हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है हमारी इस सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है ब्लेंडर 3D। और यहाँ पर आज हम लोग कुछ और यूनिक चीज़ें सीखेंगे। हालांकि अभी तक हर क्लास में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं और हमने मॉडलिंग, टेक्सचर, लाइटिंग के बाद में हमने एनिमेशन के फंडे भी इसमें समझ लिए, सीख लिए। साथ में हमने कुछ जो है ना फिजिक्स के बारे में भी हमने समझा कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे लैंडस्केप बनाएंगे और लैंडस्केप बनाने के बाद में हम एक प्लेन बनाएंगे। और आज की क्लास में हम किसी तरह का टेक्सचरिंग और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा कि अगर हमको कोई लैंडस्केप बनाना है तो ये जो क्यूब है ना, इसको हम डिलीट कर देंगे, है ना। और उसके बाद में आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाके आप यहाँ पर सर्च करेंगे। आप लिखिए यहाँ पर लैंडस्केप, LEND लैंडस्केप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड मैश ANT लैंडस्केप मिल जाएगा। ये भी एक ऐड ऑन है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल रहता है ब्लेंडर में, हमें कहीं से एक्स्ट्रा बाहर से नहीं डाउनलोड करना पड़ता, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये सब बंद रहते हैं। आप इसको क्लिक करके ऑन कर देंगे। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे ना तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, शिफ्ट ए प्रेस करने पर जैसे आप शिफ्ट ए दबाएंगे तो मैश में जाके आप देखो यहाँ पे आपको लैंडस्केप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो छोटा सा एरो है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट के अंदर भी आपको यहाँ पे लैंडस्केप का ऑप्शन मिलेगा। याद रखिए लास्ट क्लास में हमने जो डायनामिक्स स्काई भी इसी तरीके से हमने ऑन किया था एड ऑन के ज़रिए। तो अब मैं जैसे लैंडस्केप में जाऊँगा तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा लैंडस्केप तो आप देखेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे लैंडस्केप बन के आ गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी पैनल आ गया। इस प्रॉपर्टी पैनल में मुझे कई तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कि मैं लैंडस्केप के साथ में और कितना इंटरेक्टिव वर्क कर सकता हूँ। अगर मैंने इस लैंडस्केप को स्केल करा, मूव करा, कुछ भी करा तो ये प्रॉपर्टी चली जाएंगी। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ से चली जाती है तो ऑलरेडी आपको ये टूल या क्रिएट मेनू के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर मिलती जाएंगी। यहाँ पर आप यहाँ से उसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। देखिए अगर हमको बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ानी है इस जो लैंडस्केप है उसकी, तो हम यहाँ पे सब डिवीज़न X और Y बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। साइज़ बढ़ाना तो मैश का साइज़ और X और Y इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे तो नॉइस सेटिंग के अंदर यहाँ पे नॉइस टाइप के दो ऑप्शन लिखे हुए हैं। कई तरह के डिफरेंट नॉइस टाइप यहाँ पर होते हैं। हम यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो हेट्रो टेरेन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो हमको कुछ एक डिफरेंट टेरेन मिल जाएगा। ब्लेंडर बेसिक की जगह पे हमने यहाँ पे जैसे वॉर्नाई ले लिया तो आप देखो कि डिफरेंट टाइप का टेरेन स्टाइल मिल जाएगा। आप पर्लिन लोगे तो पर्लिन में आपको और डिफरेंट टाइप के आपको टेरेन मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको दिख रहा है आपको ये। और आप बस ये दोनों सेटिंग्स को आप जैसे जैसे मॉडिफाई करते जाओगे ना, आपको बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, और इनको आप जैसा चाहे वैसा आगे अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो कोशिश करिए कि आप इनको मॉडिफाई करते चलें और मॉडिफाई करके अपना जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए ना उसके हिसाब से आप इसको चेंज करते जाएं और देखते जाएं कि आपके लिए क्या बेस्ट रिज़ल्ट इसमें आ सकता है, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक लैंडस्केप आ गया। अब इस पर मुझे मान लीजिए टेक्सचर लगाना है, तो टेक्सचर लगाना बड़ा ही आसान है, हम पहले भी कई बार लगा चुके हैं। आप ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे अर्थ का, मटेरियल प्रॉपर्टी में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया टेक्सचर लग गया। नया टेक्सचर में आप सरफेस की जगह पे ले लीजिए नॉर्मल डिफ्यूज़, और डिफ्यूज़ में जाकर जैसे ही आप ये जो कलर पैरामीटर है ना इस पर क्लिक करके आप क्या चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। येस एग्जैक्टली सही बोला आपने, हम इमेज टेक्सचर पे जाएंगे। इमेज टेक्सचर पे ओपन करेंगे और जो ही हमारा फोल्डर अवेलेबल है हमारे पास में टेक्सचर का, तो यहाँ पे ये सीमलेस लैंडस्केप का टेक्सचर दिख रहा है। कोई भी एक टेक्सचर लेके आपने इसको ओपन इमेज कर दिया। जब आप यहाँ पे टेक्सचर पे आएंगे तो आप देखेंगे बड़ा ही अच्छा यहाँ पे टेक्सचर हमको देखने को मिल जाता है। अभी अगर ये टेक्सचर विजिबल नहीं हो रहा है इसका मतलब इस पर हमने यूवी मैप नहीं चढ़ाया हुआ है, और जैसे हम इस पर यूवी मैप चढ़ा देंगे तो हमें टेक्सचर की विजिबिलिटी हो जाएगी। फिलहाल वो चीज़ बात की बात है। और अब मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाऊंगा और प्लेन बनाने के बाद उसको एनिमेट करूँगा कि हमारे इस लैंडस्केप के ऊपर से एक प्लेन यहाँ से ऐसा मूव होकर के जा रहा है। ऐसा मुझे कुछ एक सीन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगा। नाउ सिंपल प्लेन बनाने के लिए अगेन हमने कंट्रोल ए प्रेस करा एंड देन मैश में आकर मैंने क्यूब ले लिया। तो आप देखेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बड़ा सा क्यूब मुझे यहाँ पर मिल गया। स्केल करके हम इसको एक लॉक जैसे बॉक्स में क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये हमने बॉक्स लिया, ये हमने बॉक्स ले लिया। मूव टूल की मदद से फिलहाल के लिए हम इसको बाहर रख लेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं लैंडस्केप को बंद कर देते हैं फिलहाल, और हम पहले इसी पे काम कर लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Z दबा के पहले वायरफ्रेम मोड में आ जाएंगे और इस वायरफ्रेम मोड में हम इसमें कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऐड करेंगे। सेगमेंट ऐड करना बड़ा ही आसान है। आप ऑब्जेक्ट की जगह पर एडिट मोड में चले जाइए और उसके बाद में आप कंट्रोल R प्रेस करिए। कंट्रोल R से आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल मिडिल में ले लीजिए उस लाइन को। उसी तरीके से आपने जो ना मतलब ऊपर वाले एरिया में भी आपने कंट्रोल R प्रेस करा और एक लाइन आपने यहाँ भी डाल दी। फिर आपने कंट्रोल R प्रेस करके वर्टिकल एक लाइन ऐड कर दी और इसमें आपने कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट ज़्यादा ले लिए, लगभग इतने, ठीक है ना। और इसको भी आपने कंट्रोल दबा करके वापस क्लिक कर दिया तो आपको प्रॉपर शेप मिल गया। अभी जो लॉग है ना इसको हम मॉडिफाई करेंगे।
अब जो है ना हम इस लॉक को मॉडिफाई करके एक एरोप्लेन का शेप दे देंगे। तो बड़ा आसान है, हम सीधे जो है ना ऑल्ट प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाएंगे। देन उसके बाद में हम एडिट मोड में रहें, वर्टेक्स को ले लेंगे। हमने बोला ये हमारे लिए फ्रंट है, तो मूव टूल की मदद से हमने इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया इस तरीके से। अगर मान लीजिए अलग अलग भी अंदर हो रहे तो चलेगा, ये कुछ ज़्यादा हो जाए कम हो जाए इतना चलेगा, क्योंकि आधा पार्ट वैसे भी हम डिलीट कर देंगे। देन इसको सिलेक्ट करा, हमने इसको स्केल करके थोड़ा चपटा कर दिया। इन दोनों को भी लिया, इनको भी हमने स्केल करके थोड़ा चपटा कर दिया, और इस वाले को भी लेकर हमने स्केल करके बाहर वाले राउंड से हमने चपटा कर दिया ऐसा, ठीक है ना। मूव टूल का इस्तेमाल करके हमने इसको अंदर ड्रैग कर लिया, और इन सारे वर्टिसेस को हमने ऐसा कुछ अंदर ड्रैग कर लिया। देख रहे हो आप ये, तो हमें बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग शेप यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमने बोला कि हाफ हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस एंगल से जाकर के हमने भले ही फेसेस में जाओ और ये हाफ फेसेस सेलेक्ट करके एक्स दबा दो कीबोर्ड पर, और डिलीट का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से फेसेस डिलीट कर दो, तो आपको आधा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम फेसेस में जाएंगे और हमने ये वाले दोनों फेसेस सेलेक्ट कर लिए, देखो ऐसा। और उसके बाद में इन दोनों फेसेस को लेने के बाद में हम इनको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक्सट्रूड कर देंगे। तो ई प्रेस कर दिए भाई, काफ़ी है, ये देखिए फर्स्ट एक्सट्रूड आ गया। इसको इधर से चपटा कर लिए कुछ इतना, और यहाँ से और नीचे कर दीजिए कुछ इतना, ऐसे करके फिर से ई प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पूरा बाहर निकला हुआ फिन इसका मिल जाएगा, प्लेन का विंग्स। और उसको ड्रैग करके इतना बाहर कर लिए, और उसके बाद में स्केल टूल की मदद से इसको चपटा करके थोड़ा ऐसा यहाँ से कम वम कर करा के, और उसको थोड़ा पीछे की तरफ लेना चाहें तो अपन इसको बैक साइड में मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम आधा क्यों बनाना है, क्योंकि हमको पता है मिरर नाम से ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम इसको पूरा कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमने क्या करा कि ये वाले दोनों फेसेस को पकड़ा और बोला इसको थोड़ा सा अपन अंदर कर लेते हैं यहाँ से, और नीचे एज में चले गए, और हमने बोला इस एज को भी हम थोड़ा सा अंदर ड्रैग कर लें, कुछ ऐसा करके ये। इसके बाद में हमने क्या करा कि ऑल्ट प्रेस करके आप किसी एज को सिलेक्ट करेंगे तो लूप में वो एज सेलेक्ट हो जाएगी, और लूप पूरा का पूरा जब सिलेक्शन हमको मिलता है शिफ्ट दबा के ऐसा करके, तो उसको हम थोड़ा राउंड शेप देना चाहें तो ऐसा हम राउंड टाइप का शेप दे सकते हैं। ऐसा ऑल्ट दबाया, ये पूरी ये सिलेक्ट हो गई। जहाँ से एक्सट्रूड है वो सिलेक्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमने इसको लेके हल्का सा ऐसा ऊपर कर लिया। तो आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही जो ना मतलब इंटरेस्टिंग शेप का फ्लो यहाँ पर मिल जाता है। अगर सिलेक्शन में कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रीसेलेक्ट कर लिए सारी चीज़ें, और उसको लिए अपने को कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वर्टेक्स में आ जाए, ऊपर वाले वर्टेक्स को लेके हल्का सा राउंड फ्लो दे दें, नीचे वाले वर्टेक्स को भी हल्का सा राउंड फ्लो दे दें, तो ये देखिए हाफ शेप हमारे पास बन गया। अगेन हम क्या करेंगे, फेसेस में जाएंगे, ये वाले पीछे वाले फेस को सिलेक्ट करा हमने, कौन से वाले फेस को, ये जो साइड के दो फेसेस दिख रहा है ना, इन दोनों को सिलेक्ट करा हमने, और ई प्रेस करके इसको भी हमने एक्सट्रूड करके बाहर निकाल दिया इतना। एंड देन अगेन स्केल की मदद से हमने इसको वर्टिकली स्केल कर दिया और साइड से स्केल कर दिया, तो ये अगेन हमको पीछे का बैक वाला स्मॉल विंग का फ्लो हमको मिल गया। देन ये ऊपर वाला पार्ट उसका बनाने से ज़्यादा बेहतर है, हम पहले इसको मिरर कर लेते हैं। याद रखिए मिरर हम बाहर से करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। देन हम यहाँ पर ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, ऐड मॉडिफायर में जाकर के हमने क्या किस पे क्लिक करा, हमने क्लिक करा यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है मिरर। तो देखिए बड़ा अच्छा प्लेन बन गया मेरे पास में ऐसा। अब इसके बाद जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा ना, तो मेरा जो ऊपर से जो मिरर लगा हुआ है ना वो हटेगा नहीं, बल्कि मुझे दोनों में इफेक्ट मिलेंगे। मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट करा और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया कुछ ऐसा, देखिए आप ये ऊपर की तरफ में ये बड़ा अजीब सा एक्सट्रूड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, एक्सट्रूड के लिए हम जब ई प्रेस करेंगे तो ये हमें फिर भी परफेक्ट एक्सट्रूड होता है। देखिए आप, सॉरी हमने ई प्रेस करा और ये देखिए वर्टिकल एक्सट्रूड हो गया ऐसा, ठीक है ना। देन स्केल टूल की मदद से हमने इसको चपटा कर दिया कुछ ऐसा, और वर्टिकल ऐसा चपटा कर दिया कुछ इस तरीके से, और मूव टूल की मदद से हमने इसको अंदर ड्रैग कर लिया। याद रखिए यहाँ पर भी एक नया फेस आ चुका जो कि हमको हटाना चाहिए। देखना चाहेंगे तो जेड प्रेस करेंगे, और जेड प्रेस करके सॉलिड मोड में आएंगे तो हमको यहाँ पे एक फेस मिलेगा। हमने अगर ये वाले फेस को डिलीट कर दिया भाई साहब, ऐसा करके डिलीट फेस, और ऊपर वाले फेस को जब हम अंदर ड्रैग करेंगे तो देखो दोनों तरफ आके मिल गया, बट ये ओवरलैप हो जाएगा। तो हम लास्ट क्लास से पढ़ चुके हैं, अगर आपने मिरर में क्लिपिंग ऑन किया ना तो ये जाके ऐसे जुड़ जाएगा इस पर, देखिए। एंड देन उसके बाद में हमने क्या करा, स्केल टूल का इस्तेमाल करा और इसको हमने चपटा कर दिया कुछ ऐसा, और फिर मूव टूल की मदद से हमने इसको पीछे सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर एक एयरप्लेन का व्यू बना लिया है ना। अगर लगता है ये ब्रॉड है बहुत ज़्यादा तो आप इसको चपटा कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करिए और इसको कुछ ऐसा साइड मोड में ले लिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद में आप वर्टेक्स में आ जाइए और ये सारे वर्टेक्स ड्रैग करिए जो कि लगता है एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, और इसको अंदर कर लिए कुछ ऐसा ही है। कभी लगता है कि नीचे के वर्टेक्स छूट गए हैं तो आप अंडू करिए, जेड दबाइए, जेड दबा के आप चलाइए वायर फ्रेम मोड में। आप ड्रैग करिए तो आपको नीचे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसको ड्रैग करके प्रॉपर शेप ऐसा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बड़ा ही अच्छा यहाँ पर एक एरोप्लेन का सीन रेडी कर लिया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे सब डिवाइड की मदद से इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
याद रखिए जैसा हम सोच रहे हैं सब डिवाइड हमको वैसा लुक नहीं देगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सेगमेंट ज़्यादा है ही नहीं। कहने का मतलब आप समझिए ध्यान से। ऐड मॉडिफायर के ऊपर जाइए, सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक करिए, तो आपको प्लेन तो मिल गया लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्मूथ मिल गया। इसमें आपने व्यू पोर्ट पर नंबर ऑफ़ सेगमेंट 2 कर लिए तो ये और ज़्यादा स्मूथ मिल जाएगा। बट ये कॉर्नर जो राउंड हो रहे हैं ना, इनको हमें थोड़ा शार्प करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बड़ी आसानी से यहाँ पर एडिट मोड में तो है ही ऑलरेडी, एडिट मोड में जा कर के आप कंट्रोल आर दबाइए, ऐसा कंट्रोल आर दबाइए और एक एज डाल दिए इधर, इस कॉर्नर में कंट्रोल आर और इस वाले कॉर्नर में, ठीक है ना। फिर कंट्रोल आर और आपने क्लिक करा ये वाले कॉर्नर पर डाल दिए ऐसा, और वहीं पे फिर से कंट्रोल आर दबा करके आप ये वाले कॉर्नर पर भी ले लिए, तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से कॉर्नर्स जमा लिए गए हैं। यही काम अगर मैं सब में कर दूंगा तो शायद मेरा रिजल्ट जो है ना बहुत ही परफेक्ट और सही आ जाएगा, ठीक है ना। कॉर्नर्स को जो है ना राउंडनेस से रोकने के लिए हमको यहाँ पे एज डालनी पड़ती है। कंट्रोल आर प्रेस करिए, बड़ी आसानी से ये एज आ जाएगी और ये एज को कॉर्नर पर रख लिया ऐसा करके। कंट्रोल आर दबाइए, जो भी एज आएगी उसको आप इस कॉर्नर पर ले लीजिए। कंट्रोल आर दबाइए, यहाँ पर जो एज आ जाएगी उसको आप ऊपर ले जाइए ऐसे करके ये, और फिर से कंट्रोल आर दबाइए, क्लिक करिए और इसको यहाँ से ऐसे नीचे ले जाइए कुछ इस तरीके से। सो आपने देखिए कितना अच्छा फ्लो यहाँ पे डेवलप कर लिया एयरप्लेन का, दिख रहा है आपको ये ऐसा। अब जितना आप काम करते हैं उतना आप इसको डिटेलिंग अपने हिसाब से देना चाहें दे दीजिए और आपका रिजल्ट अपने आप परफेक्ट